नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका रोजगार किरदार में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई शानदार और ज़बरदस्त चल रही होगी, तो आप पुराना रिवीजन कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे कुछ इस प्रकार, ठीक है। आज पढ़ेंगे हम दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश, ठीक है। लोधी वंश से पढ़ेंगे। तो लोधी वंश का शासनकाल, ठीक है, कब से कब तक रहा था और इसमें कौन कौन से राजा आए थे और इनके प्रमुख कार्य पढ़ेंगे, ठीक है। तो लोधी वंश का शासनकाल रहा था तुम्हारा 1451 से 1526 तक, ठीक है। इसके मध्य लोधी वंश का शासनकाल रहा था। कब से कब तक? 1451 से 1526 तक लोधी वंश का शासनकाल, लगभग 75 वर्षों का शासनकाल, 75 ईयर का शासनकाल रहा था, ठीक है, इनका लोधी वंश का। अब जो लोधी वंश के संस्थापक थे उनका नाम क्या था? लोधी वंश के संस्थापक थे, उनका नाम बहलोल लोधी था, ठीक है। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी थे। इनका जन्म जो अफगानिस्तान की एक शाखा साहूखेल में पैदा हुए थे। जो अफगानिस्तान में एक शाखा है ना, वो साहूखेल में पैदा हुए थे। कौन? बहलोल लोधी दिल्ली से। अब इनका शासनकाल था, लोधी वंश का शासन, इनका शासनकाल रहा। जो लोधी वंश के बहलोल लोधी का शासनकाल था ना, 1451 से 1479 तक, ठीक है, 1489 तक इनका शासनकाल रहा। लगभग 38 वर्षों का शासनकाल रहा। जो बहलोल लोधी था, इसका शासनकाल रहा था कितने वर्षों तक? 38 वर्षों का शासनकाल रहा। लोधी वंश का शासनकाल सबसे लंबा शासनकाल था, ठीक है। लोधी वंश का शासनकाल सबसे लंबा शासनकाल था। तो इसको लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? बहलोल लोधी को कौन सी उपाधि दी गई थी? 19 अप्रैल 1451 को बहलोल लोधी को उपाधि दी गई थी, गाजी की उपाधि दी गई थी। गाजी किसे बोलते हैं? गाजी बोलते हैं जो इस्लाम के लिए लड़े, ठीक है, इस्लाम के लिए लड़े और इस्लाम को आगे बढ़ाए, जो इस्लाम धर्म को आगे बढ़ाए, तो उसे गाजी बोलते हैं, ठीक है, उसे गाजी बोलते हैं। इस समय यह गद्दी पर बैठा था। कब बैठा था गद्दी में? ये 14 अप्रैल 1451 पे बहलोल लोधी गद्दी पर बैठा था, ठीक है। जो बहलोल लोधी था वो गद्दी पर बैठा था, ठीक है। बहलोल लोधी गद्दी पर बैठा। जो इसने जौनपुर को जीता, किसने जीता जौनपुर को? बहलोल लोधी ने जौनपुर को जीता था, ठीक हो गया। जो मोहम्मद शाह का सेनापति, जो महमूद था ना, ये मोहम्मद शाह का सेनापति कौन था? दरिया खां। जो दरिया खां था वो बहलोल लोधी के साथ मिल गया था, ठीक है। तो तभी ये जीता इसने। कौन सा क्षेत्र? जौनपुर क्षेत्र। जो मोहम्मद लोधी का सेनापति हुआ करता था दरिया खां बहलोल लोधी की टीम में शामिल हो गया, ठीक है, सेना में बहलोल लोधी की सेना में शामिल हो गया, ठीक हो गया। जो बहलोल लोधी था वो अपने सरदारों को क्या कहता था? मकसद ए अली। मकसद का मतलब क्या होता है? आप बताओगे, ठीक है। मकसद का उद्देश्य होता है, ठीक है। मकसद ए अली का जो श्रेष्ठ होता है ना, मकसद जिसका उद्देश्य श्रेष्ठ होता है उसे बोलते हैं मकसद ए अली, ठीक है। मकसद ए अली बोलते हैं उसको। बहलोल लोधी ने जो 2 सृजियन सुल्तान कहते थे, मतलब दूसरा सृजियन सुल्तान कहते थे किसको? बहलोल लोधी को। क्यों कहते थे? क्योंकि ये अपने शासनकाल के टाइम तो यह सुल्तान सृजन, मतलब ये घड़ी में उपचार करता था। ऑपरेशन जो होते हैं ना, चीर फाड़ वाले, तो ये चिकित्सक का काम भी करता था, ठीक है। कौन? बहलोल लोधी। बहलोल लोधी का अंतिम अभियान पढ़ेंगे। बहलोल लोधी का
अंतिम अभियान, ठीक है। बहलोल लोधी का अंतिम अभियान था ग्वालियर अभियान। ग्वालियर अभियान जो ग्वालियर के विरुद्ध अंतिम अभियान था ना, उस टाइम वहां का राजा कौन था? 1489 राजा मानसिंह था, ठीक है। राजा मानसिंह था, ठीक हो गया। जो उस टाइम ग्वालियर से कितने लाख 80 लाख टन, क्या 80 लाख टन सोना, ठीक है। सोना कितने लाया था? ये लाया था बहलोल लोधी ने। तो ग्वालियर से वापस आते टाइम, ग्वालियर से वापस आने टाइम बहलोल लोधी की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। ग्वालियर से वापस आने टाइम में 1489 में बहलोल लोधी की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। 1489 में बहलोल लोधी की मृत्यु हो गई थी। अब इसका मकबरा कहाँ है? बहलोल लोधी का मकबरा है दिल्ली में, ठीक है। इसका मकबरा जो टॉम्ब है इसका कहाँ है? दिल्ली में, ठीक है। इसका टॉम्ब कहाँ है? दिल्ली में, ठीक हो गया। अब इसका उत्तराधिकारी मकबरा इसे बोलते हैं जहां राजाओं के शव दफनाए जाते हैं, उसके बगल में जो मकबरे बनाए जाते हैं बड़े बड़े, ठीक है। जो राजाओं के शव जो होते हैं ना, शरीर, मृत्यु शरीर, उनके सामने बनाए जाने वाले मकान टाइप के छोटे छोटे, उसे मकबरा बोलते हैं, ठीक है। बिल्डिंग, उन्हें मकबरा बोलते हैं, ठीक हो गया। तो बहलोल लोधी का उत्तराधिकारी कौन था? उत्तराधिकारी इसके बाद शासन में कौन आया था? इसके बाद शासन में सिकंदर लोधी आया था। किसके बाद? बहलोल लोधी के बाद। बहलोल लोधी के बाद सिकंदर लोधी का शासनकाल हुआ करता था। सिकंदर लोधी का शासनकाल कब से कब तक था? जो सिकंदर लोधी था ना, वो 1489 से 1570 के बीच रहा। 1489 से 1517 के बीच रहा। इसका अन्य नाम क्या था? जो किसका नाम था? जो सिकंदर लोधी का अन्य नाम क्या था? सिकंदर लोधी का अन्य नाम, उसको निजाम खां भी बोलते हैं, ठीक है। किसको? सिकंदर लोधी को निजाम खां भी बोलते हैं। अब बहलोल लोधी का तीसरा पुत्र हुआ करता था कौन? सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी बहलोल लोधी का तीसरा पुत्र हुआ करता था। इसने गुलरुखी शीर्षक से कविता लिखता था। जो सिकंदर लोधी था ना, सिकंदर लोधी था, वो गुलरुखी शीर्षक से कविता लिखता था, यह लिखवाता था, ठीक हो गया। तो इस सिकंदर लोधी के समय भारतीय संगीत का पहला फारसी ग्रंथ, जो भारतीय संगीत का पहला ग्रंथ कौन था? लज्जत ए सिकंदर शाही, ठीक है। पहला ग्रंथ है, भारतीय संगीत का पहला ग्रंथ है, ठीक है। फारसी में लज्जत ए सिकंदर शाही था, ठीक है। यह लिखा था निजाम अहमद ने लिखा था, ठीक है। निजाम अहमद एक मुस्लिम थे, उन्होंने लिखा था। कौन सा? लज्जत ए सिकंदर शाही। अब इसको क्या बोलते हैं? सिकंदर लोधी को यह एक धर्मांध व्यक्ति था, ठीक है। धर्म को भ्रष्ट, जो खाली इस्लाम धर्म का ही प्रचार करता था और धर्म को नहीं मानता था, ठीक है। धर्म भ्रष्ट था, ठीक है, धर्मांध। तो जो इसने काम किए थे, जो पीर व संतों को मंजारों में जाने से रोक लगा दिया था, ठीक है। पीरों और संतों को मस्जिद और मंजारों में जाने से रोक लगा दिया था। इसने गंगा और यमुना नदी था, इसमें स्नान करने से भी रोक लगाए थे। किसने? सिकंदर लोधी ने, ठीक है। सिकंदर लोधी ने लास्ट में कैसे मारा है? गले की बीमारी की वजह से सिकंदर लोधी की मृत्यु होगी। ठीक है। इसका मकबरा कहाँ है? मकबरा किसे बोलते हैं मैंने बता दिया था। टॉम्ब किसे बोलते हैं, ठीक है। मकबरा लोधी गार्डन कहाँ है? दिल्ली में पड़ता है, ठीक है। दिल्ली में पड़ता है लोधी गार्डन, तो दिल्ली में पड़ता है लोधी गार्डन, ठीक है। तो आगरा की स्थापना की थी किसने? आगरा की स्थापना की थी सिकंदर लोधी ने। सिकंदर लोधी ने आगरा की स्थापना की थी कब? 1504 में।
1504 में क्या किया था, 1504 में आगरा की स्थापना की थी। ठीक है, तो इसने आगरा राजधानी कब बनाई, इसने सिकंदर लोदी ने आगरा राजधानी किस टाइम बनाई, 1506 में आगरा राजधानी बनाई गई थी सिकंदर लोदी ने। ठीक है, सिकंदर लोदी ने। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी आता है जो इब्राहिम लोदी। ठीक है, इब्राहिम लोदी आता है, इब्राहिम लोदी। तो 1517 से 1526 के बीच इब्राहिम लोदी आया। ठीक है, जो इब्राहिम लोदी आया था 1517 से 1526 के बीच। तो ग्वालियर जीता इसने, ग्वालियर जीता इसने भी, ग्वालियर जीता था। ठीक है, ग्वालियर जीता था, आक्रमण किया था तो जीत गया था इब्राहिम लोदी ने। उस टाइम वहां का ग्वालियर का शासक कौन हुआ था, करता विक्रमजीत सिंह। ठीक है, विक्रमजीत सिंह उस टाइम वहां का शासक हुआ करता था, विक्रमजीत सिंह। ठीक है, विक्रमजीत सिंह वहां का शासक था, कहां, ग्वालियर का। तो इसने हरा दिया था। ठीक है, जो इब्राहिम लोदी था ना, इसने विक्रमजीत सिंह को हरा दिया था। यह विक्रमजीत सिंह कहां का शासक था, यह राजस्थान का शासक था। ठीक है, विक्रमजीत सिंह। अब हुआ था खतौली का युद्ध, जो खतौली का युद्ध किसके बीच हुआ था, खतौली का युद्ध हुआ था तुम्हारा 1518 से 1519 के बीच लड़ा गया था। ये इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच, इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच जो है युद्ध हुआ। ठीक है, खतौली का युद्ध हुआ था। तो इसमें राणा सांगा विजय हुए थे। ठीक है, इब्राहिम लोदी हार गया था। तो इसके बाद इब्राहिम लोदी हार गया, तो इसके बाद जो बाबर को बुलाया ना, किसने बुलाया था, बाबर को भारत में आक्रमण करने का बुलावा या निमंत्रण किसने दिया था, किसने दिया था, दो राजा वगैरह थे। ठीक है, पंजाब का राजा जो दौलत लोदी था। ठीक है, पंजाब का दौलत लोदी, और इसके चाचा कौन थे, किसके चाचा, इब्राहिम लोदी के चाचा, इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां। ठीक है, आलम खां ने निमंत्रण दिया बाबर को कि भारत में आक्रमण करने के लिए आओ। ठीक है, फिर इसके बाद बाबर भारत में आक्रमण करने के लिए आया। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हो गया। इसमें पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 में। पानीपत का प्रथम युद्ध किस के बीच हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर के बीच। ठीक है, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजय हो गया था। ठीक है, जिसमें बाबर विजय हो गया था। तो इब्राहिम लोदी युद्ध भूमि में मारा गया। ठीक है, मतलब जो इब्राहिम लोदी था ना, वो लड़ते लड़ते युद्ध भूमि में, रणभूमि में मारा गया। कौन, इब्राहिम लोदी। ठीक है, इब्राहिम लोदी लड़ते लड़ते पहला राजा था जो युद्ध भूमि में ही मारा गया, लोदी वंश का प्रथम राजा जो युद्ध भूमि में ही मारा गया। ठीक है, अब जो बहलोल लोदी नहीं, जो इब्राहिम लोदी। ठीक है, इब्राहिम लोदी पानीपत हरियाणा में इसका मकबरा है। ठीक है, पानीपत हरियाणा में इसका मकबरा है। तो दोस्तों जय हिंद, नमस्कार। हम दूसरी वीडियो, अगली वीडियो आगे बनाएंगे। जय हिंद, तब तक। ठीक है।